पॉइंट लेंगे। गुरांग सर, एसएमई देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएमई हमारे देश की जान है, लेकिन जिस तरह से अनप्रोफेशनल तरीके से चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि कंपनीज अकाप शकाप उनके वैल्यूएशन आ रहा है, अकाप शकाप सब्सक्रिप्शन आ रही है, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से चल के आ रही है, सारा शक खड़ा कर रहा है। इसलिए सेबी को आना पड़ा, एक्सचेंजेस को आना पड़ा। सर, आपका टेक इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी महानुभाव को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो डिम्पी, अ, बहुत ही संक्षेप में रखना चाहूंगा मेरी बात। पहले तो अगर किसी की गलती है तो वो गलती है निवेशक की। क्योंकि आज के तारीख में निवेशक के पास वो सभी औजार उपलब्ध है जिस पर से वो जानकारी ले सके कि अगर वो मन बना लेते हैं किसी आईपीओ में या फिर एसएमई के आईपीओ में निवेश करने के लिए, तो जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप सोशल मीडिया पर, जो कि अनरिकग्नाइज्ड, अनसॉलिसिटेड इंटरनेशनल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर बाकी अन्य जो भी सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटीज है, वहां से आप जानकारी प्राप्त करके अपने आप को मना लेते हैं कि नहीं ये कंपनी अच्छी और निवेश करता है, तो सबसे पहले गलती है वो निवेशक की, क्योंकि बिना जानकारी के वो निवेश करते। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपीओ और उसके साथ साथ ऑडिटर्स जो कि उस कंपनी का बही खाता लिखते हैं, इन सभी को मेरे ख्याल से दंडित और अपराधी घोषित करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो आईपीओ या एसएमई के आईपीओ आएंगे उनको एक सबक सीखने मिले और ऐसी दंड और फटकार लगानी चाहिए कि कोई इस प्रकार की हरकत करने का विचार भी नहीं कर सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां थी और उन कमियों को मेरे ख्याल से पर्याप्त रूप से जो भी सेबी है या फिर जो भी अन्य संस्थाएं हैं वो और भी इस पर काम करेंगे और सकारात्मक रूप से जो भी जानकारी उपलब्ध करानी है निवेशकों को और अथॉरिटीज को वो कराएंगे। लेकिन 3 साल नहीं, मैं तो कहता हूं 5 साल का आप डेटा ले लीजिए, बिकॉज आखिरकार आप निवेशक का जो मेहनत से कमा गया रुपया है, जो बचत करके वो निवेश करना चाहते हैं, इससे कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो अगर किसी की गलती है, सबसे पहले तो निवेशक की है, क्योंकि बिना जानकारी ये निवेश करते हैं। हालांकि आज के समय में बहुत सारे एप्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पर आप जाके जानकारी ले सकते हैं पहले कि क्या आपको निवेश करना या नहीं करना चाहिए इस कंपनी के बारे में, वगैरह वगैरह। और मेरे ख्याल से सशक्त रूप से इस पर कामकाज करना चाहिए और नियमों को और सख्त करना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपके साथ इंडोर्स कर रहा हूँ आपकी बात को ही कि थोड़ा सख्ती तो होनी चाहिए। जब तक रेगुलेशन सख्त नहीं होगा तब तक बहुत अच्छे से चीज़ों को निकाल के नहीं लेके आया जा सकता। और मैं इसके लिए थोड़ा सेबी का भी थैंक यू करूँगा कि उसने अवेयरनेस के तौर पर ये सर्कुलर फ्लोट करवाया, और हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि सेबी की उस बातचीत को दर्शकों तक ले जाएं आप सबकी हेल्प से। मैं इसके लिए थैंक यू सेबी का भी करना चाहूँगा कि ठीक है, आप इसको नोटिस कीजिए, रेगुलेट कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से इंस्पेक्टर राज भी नहीं हो सकता, थोड़ा हमको फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन उसका गलत कोई इस्तेमाल ना करे। ये सेबी ने अगर नोटिस किया और वो अवेयरनेस के तौर पर दर्शकों के सामने बात रखना चाहता है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने समय निकाल के ये बात को आप हमारे लिए इन्फ्लुएंस के तौर पर बता भी रहे हैं।